ये है इंडिया का सबसे खतरनाक हैकर जिसके नाम से आज भी इंडियन रेलवे की रूह कांप जाती है। क्या एक टिकटॉकर यूट्यूबर से ज्यादा पैसे कमाता है? कमाने के तरीके जानकर उठ जाएंगे होश। पाकिस्तान के नए पीएम की भारत को लेकर जो सोच है उसे जानकर हो जाएंगे हैरान। मिलिए भारत के सबसे खतरनाक हैकर हामिद अशरफ से, जिससे पूरा इंडियन रेलवे कांपता है, क्योंकि इस शातिर हैकर ने रेलवे ई टिकट के रिजर्वेशन के लिए खुद का रेड मिर्ची और ब्लैक टीयर्स नाम का सॉफ्टवेयर बना डाला था, जिससे वो रेलवे की साइट हैक करके टिकट को बुक किया करता था और उसके बाद सारी टिकट ब्लैक में बेच देता था। आपके होश उड़ जाएंगे ये जानकर कि ये ब्लैक में टिकट बेचकर वो हर महीने 10 से 15 करोड़ रुपए कमा लेता था। मास्टरमाइंड हामिद ने इस सॉफ्टवेयर के जरिए पूरे देश में 1500 एजेंट भी तैयार कर लिए थे, लेकिन अब सीबीआई और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से करोड़ों की जमीन के कागजात, एसबीआई के 2400 एटीएम जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा है, 80 सिम कार्ड और दुबई का वीजा मिला। हामिद के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों से सीधे संपर्क थे। टिकटॉक या फिर यूट्यूबर में से कौन ज्यादा पैसे कमाता है? देखा जाए तो टिकटॉक से पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि टिकटॉक एक भी रुपया नहीं देता जब तक कि आप एक पॉपुलर क्रिएटर नहीं बन जाते। अगर आपकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा हो जाती है तो कंपनियां एडवर्टीजमेंट करने के बहुत ज्यादा पैसे देती है। टिकटॉक के सबसे फेमस स्टार जन्नत जुबैर थी, जो टिकटॉक से हर महीने 25 लाख रुपए कमा लेती थी। लेकिन यूट्यूब टिकटॉक से बिल्कुल उल्टा काम करता है। यूट्यूब में कमाई करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फेमस होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें आसानी से रुपए कमाना शुरू किया जा सकता है। वैसे भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर टेक्निकल गुरुजी है, जो यूट्यूब से हर महीने करीब 3 करोड़ रुपए कमाते हैं। गुरुजी के पास 323 करोड़ की संपत्ति है, जबकि कैरी मिनाटी यूट्यूब से हर महीने 50 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। इमरान खान की सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने शहबाज शरीफ की भारत को लेकर कैसी सोच है? अगर ये जानना चाहते हैं तो 4 साल पीछे चलना पड़ेगा। ये बात है 2018। शहबाज शरीफ ने एक चुनावी रैली के दौरान कहा था, हमारा खून खोल रहा है, कश्मीर को हम पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर रहेंगे। शहबाज शरीफ का ये बयान साफ जाहिर करता है कि भारत के प्रति उनकी सोच क्या है। इससे पहले भी शहबाज शरीफ ने भारत को लेकर कई तरह के भड़काऊ बयान दिए, लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने के बाद शरीफ ने कहा है कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के हल के बिना इसे हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि आइए इस मुद्दे का हल ढूंढे और जनता को गरीबी, बेरोजगारी से बाहर निकाले, खुशहाली लेकर आए। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या वो सच में शांति और खुशहाली चाहते हैं या नहीं। साल 2003 में कुछ ट्रेजर हंटर के हाथ चिले के रेगिस्तान में एक ऐसा कंकाल मिला जिसे आज तक साइंटिस्ट का दिमाग घुमा के रखा है। खासकर कंकाल की बड़ी खोपड़ी ने तमाम लोगों को ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि इसमें कहीं न कहीं एलियन कनेक्शन जरूर है, क्योंकि जो कंकाल रेगिस्तान में मिला था उसमें 10 पसलियां थी और एक बड़ा सा सिर था, जबकि इंसानों में 12 रिब्स का ढांचा होता है। एलियन जैसे दिखने वाले इस कंकाल को एक चमड़े के पाउच के अंदर सफेद कपड़े में लपेटकर एक चर्च के पास रखा गया था। हालांकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये एलियन नहीं बल्कि एक बच्चा है जो कम से कम 40 साल पहले मरा होगा, और इसके अजीबोगरीब दिखने की वजह इसकी जेनेटिक कंडीशन हो सकती है। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हड्डियों की फॉर्मेशन में दिक्कत और चेहरा और खोपड़ी बिगड़ गई होगी। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस को चारों तरफ से लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो ओलंपिक ही क्यों न हो। लेकिन अब रूस की फुटबॉल टीम भी इस विरोध के चपेटे में आ गई है। पोलैंड, स्वीडन जैसे देशों ने रूस के खिलाफ फुटबॉल खेलने से साफ मना कर दिया था। इन टीमों के मना करने के बाद रूस को बड़ा झटका लगा, क्योंकि फीफा ने रूस को 2022 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। अब रूस की फुटबॉल टीम ना तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेल पाएगी और ना ही उसके क्लब यूईएफए के मैचेस में हिस्सा ले पाएगी। सभी देश इस वॉर में यूक्रेन के साथ खड़े हैं और फीफा ने भी यूक्रेन का साथ दिया है। रसिया की फुटबॉल टीम के बैन हो जाने के बाद रसिया की स्पोर्ट्स इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हैरानी की बात तो यह है कि जंग के चौथे दिन ही पुतिन को भी बैन कर दिया था। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने पुतिन को प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया था। ऑस्कर 2022 में थप्पड़ कांड की असलियत जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल विल स्मिथ की पत्नी जेडा ने जीआई जैन फिल्म के लिए अपने बाल कटवा लिए थे, लेकिन अब विल स्मिथ की पत्नी जेडा एलोपेसिया नाम की बीमारी से जूझ रही है। यही उनके गंजेपन की वजह है। इसी का मजाक उड़ाते हुए कॉमेडियन क्रिस रॉक ने ऑस्कर में कह दिया कि मैं जीआई जैन 2 का इंतजार कर रहा हूँ। ये मजाक सुनकर जेडा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन विल स्मिथ हंस रहे थे। पर जब उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तब विल स्मिथ अपनी जगह से उठे और मंच पर रॉक की तरफ बढ़े। रॉक को लगा कि उनका जोक इतना मजेदार था कि स्मिथ स्टेज पर आकर कुछ कहेंगे, लेकिन फिर वो हुआ जो ऑस्कर के इतिहास में कभी नहीं हुआ। विल स्मिथ ने क्रिस को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।